वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवानश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितानश्च ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीराधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। नमो विष्णुपादाय श्रीकृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमो महावदन्याय श्रीकृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नष्टं प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिभगवती नैष्टिकी। यं प्राव्रजन्तमनुपेतपेतकृत्यं द्वैपायन विरहकातराजुहाव उत्थृति तन्मे तया तरवो अभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमान्तो अस्मि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टं प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिभवती नैष्टिकी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अपने मदीय गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के अभिचरण अरविंद में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम। समस्त वैष्णव वृंद, समस्त रूपानुग वर्ग मंडली मुझ अधम पर जो है कृपा करें और श्रीमद् भागवतम के इस अध्ययन में अपनी कृपा का निरंतर जो वर्षण करते रहें। श्रीमद् भागवतम को एक जीवन में स्वयं अध्ययन करना अत्यंत ही दुष्कर सा प्रतीत होता है। ये ग्रंथ अपने आप में इतना अथाह है कि इसको पढ़ने के लिए अनेकानेक आचार्यों की टीका का आश्रय लेना पड़ता है। तो मन में पुनः पुनः एक भाव उत्पन्न होता है कि श्रीमद् भागवतम के एक श्रृंखलाबद्ध, एक सिस्टमैटिक रूप से इसका अध्ययन किया जाए, जहाँ पर कि श्रीमद् भागवतम के प्रत्येक श्लोक पर जो है उसको स्पर्श किया जाए और उसके साथ ही साथ उसके प्रत्येक अर्थ के विषय में कुछ स्पर्श वहाँ पर हो सके। इस ग्रंथ की महिमा अनेकानेक पुराणों में जो है गाई गई है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती वार्ता तस्य श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। सदा सेव्या, ये श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कैसा है, इसकी सेवा हमेशा करनी चाहिए। जैसे श्री भगवान और श्री भगवान के नाम में बिंदु मात्र भी भेद नहीं है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवतम के श्लोक में बिंदु मात्र भेद नहीं है। यह ग्रंथ जो है पुनः पुनः इसका पान करने से क्या होता है कि जीव के हृदय में एक प्रकार का आंदोलन उदय होता है। जीव जड़ माया में ग्रस्त है, वो ग्रस्त होकर के नाना प्रकार की योनियों को प्राप्त करता है, नाना प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है। फिर ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, ब्रह्मांड में घूमते घूमते कभी उसका संस्पर्श जो है श्रीमद् भागवतम का दर्शन कराने वाले श्रेष्ठ साधु वर्ग से होता है। हमारे जीवन में भी हमें श्रीमद् भागवतम रूपी मार्गदर्शन देने के लिए हमारे गुरुपाद पद्म, हमारे गुरुदेव जो हैं वो उपस्थित हुए। उन्होंने हमेशा श्रीमद् भागवतम को पढ़ना, तत् श्रवण सुपठन सुविचारेण, उसका श्रवण करना, उसका हृदय में मनन करना और साथ ही साथ अन्य जनों को भी जो है इस मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य की ओर प्रेरित करना। तो आज उसी ही श्रृंखला में समस्त रूपानु गुरु वर्ग को हम नतमस्तक होकर के पुनः पुनः यही प्रार्थना करते हैं कि वह हमें इस श्रीमद् भागवतम के अध्ययन की प्रेरणा दें, इस श्रीमद् भागवतम को समझने में हमारी जो है सहायता करें। श्रीमद् भागवतम का प्रथम श्लोक जो है उसको आज हम लोग स्पर्श करेंगे। जन्मादस्य यत्र अन्वयो आदितरत् चार्थेषु अभिज्ञेश्वराट् तेने ब्रह्म हृदये च आदिकव्ये महन्ति यत् सूर्य तेजो वारिमृदाम यथा विनिमयो अत्र त्रिसर्गो मिषाम धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्य परम धीमहि। यह प्रथम श्लोक जो है, इसके चौथे पद में, एक श्लोक में 4 पद होते हैं, इसके चौथे पद में स्पर्श किया गया सत्यम परम धीमहि।
हम सब मिलकर के उस परम सत्य का ध्यान करते हैं। वो परम सत्य कौन है? उनके विषय में बताया गया, जन्मादि अस्य, जिनसे जन्म होता है, जिनसे सृष्टि पालन होता है और जिनसे सृष्टि का संहार होता है। जन्मादि अस्य। और साथ ही साथ बोला गया, अत्र त्रिसर्गो मशाम तेने ब्रह्म हृदय च आदि कव्य मोहंती यत सूर्य। श्री ब्रह्मा जी जो है आदि कवि हैं, उनके हृदय में इस श्रीमद् भागवतम का प्रथम ज्ञान जो है श्री भगवान ने दिया। आदि कवि हैं। मोहंती यत सूर्य, मोहंती माने मोहित हो जाते हैं श्री भगवान के विषय में जानने के लिए। कैसे? जैसे कभी कभार रेगिस्तान में जल की उपलब्धि होती है, लगता है कि जल है लेकिन जल नहीं है। उसी प्रकार से श्री भगवान को समझने में अनेक प्रकार की त्रुटि भ्रांति हो जाती है। किसके लिए? श्री ब्रह्मा जी जैसे कवि के लिए भी जो है उन भगवान को जानना अत्यंत जो दुष्कर है। तेजो वारी मृदाम, जैसे कभी जल में अग्नि का भान हो जाता है और अग्नि में जल का भान हो जाता है, उसी प्रकार से ही जो है बड़े बड़े कवि भी जो हैं श्री भगवान के विषय में कहते समय उनमें भी कुछ प्रकार की भ्रांति उदय हो जाती है। वह भगवान कैसे है? धामना स्वेन सदा निरस्त कुहेकम सत्य परम धीमहि। धामना स्वेन सदा, वो निरंतर जो है अपने धाम में रहते हैं। ये भौतिक जगत है जो कि माया का जगत है। जन्म मृत्यु व्याधि जरा यहाँ के मूल लक्षण है। और धामना स्वेन सदा, श्री भगवान जो है वह अपने धाम में निरंतर विराजित रहते हैं। तो श्रील व्यास देव ने प्रथम श्लोक में हम सबको प्रेरित किया है, हम क्या करें? उस परम सत्य का जो है हम सब मिल करके ध्यान करें। यह प्रथम श्लोक जो है यह संबंध तत्व को मूल रूप से जो है संपादित करता है। संबंध तत्व कहने से जीव का भगवान से संबंध स्थापित करता है कि इस भौतिक तात्कालिक सत्य से निरंतर पूर्ण सच्चिदानंद में सत्य की ओर जो है गति करना, यही जो है श्रीमद् भागवतम का मूल विषय है। और भागवतम के प्रथम 3 श्लोक जो हैं, प्रथम श्लोक में संबंध तत्व की व्याख्या है, द्वितीय श्लोक के अंदर धर्म तत्व की व्याख्या है कि धर्म वास्तविक में क्या है, और तृतीय श्लोक के अंदर भागवत जी की स्वयं की महिमा गाई गई है। तो प्रथम श्लोक के अंदर हमने पढ़ा, जन्माद्यस्य च अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान कौन है? स्वराट है, स्वतंत्र है।